ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपना खाता खुलवाने के लिए अलग अलग तरह के नुस्खे आजमाती है, पर बेचारी का सूखा कुआं गीला नहीं हो पाता। क्या ये लड़की अपनी बुलबुल का स्वाद किसी लड़के को दे पाएगी या नहीं, देखेंगे इस रोमांटिक मूवी में जिसका नाम है नोट अंडर टीन। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक हसीन लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर पुराने टीवी में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी देखते हुए जेनी के अंदर गपागप करने की इच्छा जागने लगती है, जिससे वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकालती है और उसे अपनी बुलबुल में डालने लगती है। जेनी अपनी बुलबुल को खुश कर ही रही थी कि तभी उसके डेड रूम के अंदर आ जाते हैं जो जेनी को हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे। लेकिन बाबा बंगाली का हथियार अभी भी जेनी की गुफा में ही था। तभी रूम में जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी उस हथियार को अपनी बुलबुल से सबके सामने बाहर नहीं निकाल सकती थी। अब गली के कुछ बच्चे भी जेनी को बर्थडे विश करने आए थे। उनके साथ जेनी का डॉग भी अंदर आ गया था। वो डॉग जब जेनी के ऊपर से कंबल हटाता है तो बाबा बंगाली का हथियार जेनी की बुलबुल से निकलकर सीधे केक पर जा गिरता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, जिसके बाद जेनी और उसके भाई को उनके डेट स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में जेनी का भाई जेनी से कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पहले तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। पर जेनी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया करती थी, इसलिए सभी जेनी को चोमू समझते थे। फिर जेनी के डैड उन्हें स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में जैक को देखते हैं जो पूरे स्कूल में फेमस था और स्कूल की सारी लड़कियां जैक के ऊपर मरती थी, पर जैक किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था। दूसरी तरफ जेनी के पास रिकी नाम का लड़का आता है जो काफी टाइम से जेनी को प्यार करता था, इसलिए आज भी रिकी जेनी का बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था। पर आज भी जेनी रिकी के प्रपोजल को एक्सपेक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वही स्कूल में हम जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने नल्ले दोस्तों के साथ था। जेनी का भाई अपने दोस्तों को बताता है कि अब उससे सब्र नहीं होता क्योंकि उसका चेतन अब किसी की बुलबुल में जाने को बेकरार है, इसलिए अब उसे किसी लड़की के साथ जोरदार तरीके से पलंग तोड़ करना था। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई अमांडा के ऊपर पड़ती है जो कि दिखने में एकदम पटाखा थी। अमांडा को देखते ही जेनी का भाई सोच लेता है कि इस लड़की की बुलबुल को तो मैं ही अपने छोटे चेतन से पानी पिलाऊंगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने बेरोजगार दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी निया नाम की हॉट लड़की जैक के पास आकर उससे गपागप करने की बोलती है, क्योंकि निया वैसे तो जैक की सौतेली बहन थी, पर उसको तो जैक के हथियार से अपनी गुफा में धमाके करवाने थे। लेकिन जैक उसकी गुफा में धमाके करने से मना कर देता है क्योंकि जैक पहले से रिलेशन में था। तभी जैक के पास उसकी जीएफ लैला भी आ जाती है जो जैक से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वो जैक को कोने में लेकर जाती है जहाँ लैला जैक को बताती है कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे पप्पू से मेरी बुलबुल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुझे मजा भी नहीं आता। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है जब जैक लैला के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है जो कि दिखने में एकदम चोमू था, इसलिए जैक लैला को समझाता है, पर लैला को तो बस मोटा चेतन ही चाहिए था, इसलिए वो जैक की बात नहीं सुनती। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो ड्राइंग रूम में बहुत मेहनत करके अपनी ड्राइंग बना रही होती है और बड़े परिश्रम के बाद वो अपनी सुंदर पेंटिंग को अंजाम दे देती है। उधर जैक अपने दोस्तों के साथ क्लास खत्म करके जब बाहर आता है तो देखता है कि लैला अपने नए बीएफ के साथ लिपटा लिपटी कर रहे थे। ये देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तभी जैक का दोस्त उसे बोलता है कि लैला बहुत खूबसूरत है और इस बार भी स्कूल की प्रोम क्वीन वही बनेगी। तो जैक अपने दोस्तों से कहता है कि लैला इतनी भी खास नहीं है क्योंकि ये सब मेकअप का कमाल है, अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो कद्दू जैसी शक्ल हो जाएगी। और रही बात प्रोम क्वीन की, तो वो तो मेकअप करके कोई भी लड़की बन सकती है। तो उसका दोस्त जैक से शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे चोमू लड़की को स्कूल की प्रोम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तो जैक भी इसके लिए मान जाता है। अब सभी मिलकर जैक के लिए स्कूल की सबसे चोमू लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से जेनी आते हुए दिखाई देती है। तो जैक का दोस्त जैक को जेनी को स्कूल की प्रोम क्वीन बनाने की बोलता है। जैक जेनी को पटाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, इसलिए वो मान जाता है। फिर हम जेनी को क्लास में देखते हैं जहाँ जेनी का प्रेमी यानी कि रिकी सभी क्लास वालों के सामने पोएम सुनाकर जेनी से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। दूसरी तरफ हम स्कूल में हम जेनी के भाई लुलू को देखते हैं जो अपने आवारा दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि कैसे हमारे छोटे चेतन को किसी की गुफा की सैर कराई जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और एसी की पाइपलाइन में छुपकर लड़कियों देखने लगते हैं, जिससे इन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अचानक इन तीनों के वजन की वजह से एसी की पाइपलाइन टूट जाती है और ये सीधे जेनी की क्लास में आ टपकते हैं। जब पूरे स्कूल में इन तीनों की हरकत के बारे में पता चल जाता है तो लुलू और उसके दोस्तों को पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद जब स्कूल में लंच होता है तो जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने का ऑफर करता है। बट जेनी जैक से पूछती है कि अबे नल्ले, तूने पिछले 6 सालों से मुझसे बात तक नहीं करी और आज तू मुझे एकदम से डेट पर चलने की बोल रहा है। लेकिन जैक उसे अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता तो जेनी उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन जैक सबसे अलग अकेले में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि वो भी पहले
पहले फुटबॉल मैच खेला करता था, पर जैक की हरकतों की वजह से मैच में एक आदमी की जान चली गई थी, इसलिए जैक को मैच से बाहर निकाल दिया था। वही रात को हम जेनी को देखते हैं, जो जैक के बारे में सोच रही थी। तो जेनी के पास उसके डेड आते हैं। जेनी जब अपने डेड को जैक के बारे में बताती है, तो उसके डेड जेनी को समझाते हैं कि जेनी बच्चा, तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी बुलबुल भी काफी गुलाबी, और हमने देखा है तुम किस तरह अपनी बुलबुल को शांत करती हो, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। उधर जैक भी अपने घर अपनी बहन निया के पास जाता है और निया से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जेनी को पटाने में, ताकि मैं उसे स्कूल की प्रोम क्वीन बना सकूं। तो निया जैक को कुछ आइडिया बताती है जिससे वो जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन निया भी इसके बदले जैक से अपनी बुलबुल को गीला करने की बोलती है। जैक निया को समझाता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो निया बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी गुफा में धमाके करवाने हैं। लेकिन जैक निया को खुश किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़के जेनी के भाई लुलू की धुलाई कर रहे होते हैं। तो जैक आकर लुलू को उन लड़कों से बचाता है, पर लुलू जैक को ही मुक्का मार देता है। तो जैक भी गुस्से में लुलू को धोने लगता है, जिससे जेनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मतलब कि भाई को बचाने वाला आइडिया तो फेल हो चुका था। इसलिए जेनी जब पार्क में सबके साथ पेंटिंग बना रही होती है, तो जैक वहाँ आकर उड़ उड़ दबंग दबंग गाना गाने लगता है, पर जैक गाने में बोल देता है कि जेनी के हाथ में गन गन। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से डरकर भाग गए थे और पुलिस वाले वहाँ आकर जेनी को दबोच लेती है। मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया था। फिर जैक जेनी को छुड़वाकर अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने की बोलकर जाता है। जब जैक वापस आता है तो वो बिना कपड़ों के था, यानी कि जैक अपने छोटे चेतन को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता था। बट जेनी को जैक का हथियार पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैक निया को लेकर जेनी के घर जाता है, क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था और निया जेनी को पार्टी में जाने लायक अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर सके। और थोड़ी देर बाद निया जेनी को एकदम पटाखा बना देती है। जेनी को देखकर तो जैक का छोटा चेतन सलामी देने लगता है, जिसके बाद जैक, निया और जेनी तीनों एक साथ पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी लोग जेनी का हॉट लुक देखकर चौंक गए थे, क्योंकि जेनी आज एकदम गर्म मसाला लग रही थी। इसके बाद जेनी पार्टी में दबाकर ड्रिंक कर लेती है और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जैक किसी तरह जेनी को संभालता है, तभी वहाँ पर लैला आ जाती है, जो पार्टी में सबके सामने जेनी का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली गई थी। अब रात को जैक जेनी को मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ बातें करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन किस करते वक्त दोनों की टाइमिंग नहीं बन पाती, तो ये किस का काम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी होती है, तो जेनी के पास जैक आकर उसे अपने फुटबॉल मैच में आने के लिए बोलता है। अब जेनी भी जैक को चाहने लगी थी, इसलिए वो जैक के मैच में जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन जब मैच चल रहा होता है, तो जैक नल्लो की तरह एक साइड में बैठा हुआ था। अब जैक की टीम मैच को बुरी तरह से हार रही थी, क्योंकि उनके एक भालू को चोट लग गई थी, इसलिए कोच को मजबूरी में जैक को मैच खेलने के लिए भेजना पड़ता है। जब जैक मैच खेलने जाता है, तो जैक फिर से बॉल को सही पास नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर से मैच हार जाते हैं। अब मैच खत्म होने के बाद मुंह बिगाड़ कर जैक बाहर आता है, तो जेनी भी उसके पीछे आ जाती है और जैक को समझाने लगती है कि एक गेम ही तो हारे हो, और वैसे भी गेम में तो हार जीत चलती रहती है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत होवो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जैक का फ्रेंड आ जाता है, जो मैच हारने के दुख से जैक से बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं, इसलिए मैं जेनी को सब कुछ बता रहा हूँ। और वो जेनी के कानों में कुछ फूस फूस करने लगता है। अब जैक को लगता है शायद उसने शर्त के बारे उसे बता दिया होगा, तो जैक खुद ही अपनी शर्त के बारे में जेनी को बताने लगता है, क्योंकि अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था। अब शर्त की बात सुनकर जेनी वहाँ से रोते हुए भाग गई थी। जैक का दोस्त जैकी बताता है कि मैंने जेनी को कुछ भी नहीं बताया था और पकड़ू तूने उसे सब कुछ सच बता दिया, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। आने वाले कुछ दिनों जैक और जेनी दोनों आपस में नहीं मिलते, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रोम क्वीन चुनने वाली पार्टी, जहाँ जैक का फ्रेंड जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी सौतेली बहन निया के साथ। उसी पार्टी में जेनी का भाई और उसके दो नल्ले दोस्त भी होते हैं, जो बस किसी की लेने की सोच रहे थे। तभी जेनी का भाई हिम्मत करके अमांडा के पास जाकर उसे लेटर दे देता है। पहले तो अमांडा उस लेटर को पढ़कर उसके साथ गपागप करने से मना कर देती है और जेनी के भाई से बोलती है कि मैं बस तुम्हारा लॉलीपॉप का स्वाद ले सकती हूँ, जिसके लिए अमांडा उसे अपने साथ ले जाती है। उधर जेनी जैक के फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। ये देख जैक भी निया के साथ डांस करने लगा था। दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैक की सौतेली बहन जैक को किस कर लेती है, जिससे जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल पार्टी में आकर प्रोमी क्वीन और प्रोम किंग का अनाउंसमेंट करते हैं, जहाँ प्रोम किंग तो जैक को बनाया जाता है। अब बारी आती है प्रोमी क्वीन की, तो लैला सोचती है कि उसको ही प्रोमी क्वीन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और दो लड़कियों को प्रोमी क्वीन बना दिया जाता है, जिससे वो लड़कियां जैक के साथ चिपका चिपकी करने लगती है। ये देख जेनी वहाँ से जैक के फ्रेंड के साथ निकल जाती है, तो जैक भी जेनी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है।
लगता है। तो बीच में जैक का कालू फ्रेंड उसे बताता है कि जेनी होटल में अपनी बुलबुल को गीला करवाने के लिए गई है। तो जैक जल्दी से भागते हुए होटल पहुंचता है, जहां जाने के बाद जैक को पलंग तोड़ने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वो जब अंदर जाकर देखता है तो उसकी एक्स जीएफ लैला और उसका दोस्त पलंग तोड़ रहे होते हैं, और जिसको लैला ने बीएफ बनाया था वो उनका वीडियो बना रहा था। जैक गुस्से में आकर तीनों को मुक्का मारकर वहाँ से जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सीधे जेनी के घर पर जाता है, जहाँ पर जेनी के डैड आर्मी वाले बने हुए थे। जेनी के डैड जैक को बताते हैं कि जेनी पेरिस जाने वाली है और वो अभी तो एयरपोर्ट पर ही होगी। तो जैक जल्दी भागकर एयरपोर्ट पर जाता है और जेनी को ढूंढकर एक फुटबॉल से उसके सर पर मारता है, जिससे जेनी रुक जाती है। और जैक जल्दी से भागकर जेनी के पास जाकर उसे अपने दिल की बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर जेनी का भी दिल धड़क उठता है और वो पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। और आखिर में दोनों वही सबके सामने एक दूसरे को किस करके अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।